अ टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी 6 रो एंड 2 रो। जाहिर बात है कि 6 रो डेंसर है तो नीचे होगा, तो इसका जो डेंसिटी है, एक मिनट, इसकी डेंसिटी क्या है 6 रो। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं इसे। और ये जो है अपर है तो हो जाएगा आपका 2 रो, राइट। यहाँ दिखाएगा नहीं सही से, नहीं राइट ही सही रहेगा। क्लियर है, 6 रो 2 रो। द हाई डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2 दिखा रहा, ये भी L/2 है और यहाँ तक जो है ये भी आपका L/2। और ध्यान समझो, फ्रॉम द बॉटम अ थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ L is fully immersed in and hinged at the bottom so that it can oscillate freely as shown in the figure। यानी इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, राइट एंड ऐसे, ठीक। If the rod is slightly distant from its equilibrium position, the time period of small oscillations is this, और इसमें n की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाली प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक तो बहुत लेंदी मेथड यार, मैं एक शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ, ट्राई करना ज़रा सा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर निकालना होगा, और ये है बेसिकली रीस्टोरिंग टॉर्क कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपका ऑसिलेटिंग सिस्टम है, अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो है जिसके बाद वो ऑसिलेट करेगा। तो अब ये इसको आप लिख सकते हो दिस इज K/I। के निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर कई डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हों तो के होता है आपका सिग्मा फोर्स इनटू डिस्टेंस, मैंने कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, अबाउट द हिंज, डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द हिंज। तो अब देखो इसमें असल में क्या क्या फोर्स, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही सब सारा देखना है। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, यानी जाहिर बात है कि फोर्स अपवर्ड भी लग रहा होगा, डाउनवर्ड, तो किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो पुश करेगा उसको, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही है ना, ऐसे रहेगा। तो इसको जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, यानी इसको बेसिकली ये ऐसे है तो इसको ऐसे मूव करेगा ऊपर लाने के लिए, ये ऐसे है तो इसको ऊपर मूव करेगा, राइट। तो जो ऊपर वाला फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा उसको हम निगेटिव लेंगे यहाँ पे। तो अब जरा देखो एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको S मान लेता हूँ, लेंथ उसका L है, उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है ना। तो इसके ये वैल्यू हो गई मास, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ द रॉड। तो SL रो जो है M के बराबर होगा। अब देखिए एक बुएंसी फोर्स लोअर लिक्विड लगा रहा होगा और एक बुएंसी फोर्स अपर लिक्विड लगा रहा होगा, है या नहीं, दिखाता जा रहा हूँ मैंने, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, क्लियर है। तो ये वाला फोर्स मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज FB1, यहाँ को लिख रहा हूँ मैं FB1 बुएंसी फोर्स 1, और यहाँ ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये है FB2, यानी सेकंड लिक्विड जो अपर लिक्विड है वो लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा, मैं लिखा रहा हूँ इसको, K की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, FB1, ये तो ऊपर ही लग रहा है, इनटू डिस्टेंस, कितनी दूर से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 का हाफ, तो ये हो जाएगा L/4, प्लस ये भी लग रहा है FB2, मैं लिख रहा हूँ FB2, और ये यहाँ से कितनी दूर होगा, L/2 प्लस L/4, तो ये हो जाएगा 3L/4, और फिर इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड, तो वो तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही एक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा -mg, ये होगा ना। अब मैं अलग से FB1 वगैरह निकाल लूँ, तो देखो FB1 क्या है, बुएंसी फोर्स क्या होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, S इंटू L/2, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये है 6 रो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका G, क्लियर है। तो अब देखो SL रो, ये S हो गया, ये L हो गया, ये रो हो गया, और ये हमारा भी क्या था, FB1 आया अभी, तो ये हो गया आपका 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3mg। अब ज़रा FB2 देख लो, FB2 में क्या है, फिर वही S, इसका भी जो वॉल्यूम है वो L/2 है, और इसका जो डेंसिटी है वो है 2 रो इंटू G, ये 2 कैंसिल हो गया, SL रो G, यानी ये mg आ गया, क्लियर बिल्कुल। अब मैं K की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो K की वैल्यू क्या निकलेगी, FB1 कितना है 3mg, और डिस्टेंस यहाँ क्या दिया हुआ है L/4, तो मैं लिखूँगा L/4, प्लस FB2 कितना है mg,
और डिस्टेंस क्या है 3L/4, 3L/4 अब माइनस mg, तो 3mg/L/4, 3mg/L/4, ये भी तो 3mg/L/4 ही है ना, तो कितना हो जाएगा ये 6mg/L/4, मैं लिख दे रहा हूँ 6mg/L/4 माइनस mg, ये 2 से काट दीजिए 2, सॉरी यहाँ भी है ना ये, सॉरी हाँ ये हमने सिर्फ 4 दिखा है, mg कहाँ से लग रहा है वो यहाँ लिखना होगा, मैं भूल गया यहाँ पे, mg कहाँ से लग रहा है, ये यहाँ से L/2 से, तो सीधा सीधा इसके लिखो L/2, तो यहाँ लिखूंगा mg/L/2, की हो जाएगा mg/L/2, राइट। तो देखो 3mg/L/2 माइनस mg/2, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा mgl, है ना, 3/2 में से हाफ घटाएगा तो mgl बचेगा। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे यहाँ पुट कर देना, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, k की वैल्यू आ गई है mgl, और इनर्शिया जो है इस रॉड का इसके अबाउट, ये पूरा रॉड एंड है, और एंड ये रॉड जो अपने एंड के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका इनर्शिया हम जानते हैं कितना होता है ml²/3, mm कैंसिल, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3g/l। मुझसे पूछा गया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ये वैल्यू हो जाएगी कितना 2π अंडर रूट, उल्टा हो जाएगा l/3g, और इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं जो फॉर्मेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा 2π अंडर रूट, अंदर रहने दीजिए l/3, और ये √3 है, तो बाहर आगे क्या आ जाएगा, ये √3 आएगा। तो कंपेयर करो इस फॉर्मेट से, तो n की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है √3, √3 का मतलब 1.73, है ना। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था सेक्शन 2 में कि आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है, तो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1.73। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9।